मतदाता स्वयं से फॉर्म 6 भरने के लिए सबसे पहले जाएंगे गूगल में और वहां टाइप करेंगे वोटर ईसीआई। वोटर ईसीआई टाइप करके एंटर करेंगे तो पहला ही लिंक आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर ईसीआई। इसको ओपन कर लिया। हम आए इनके होम पेज पर। अब यहाँ देखो लॉग इन और साइन अप। आपका पहले से अकाउंट है, लॉग इन कीजिएगा। पहले से नहीं है तो हम करते हैं साइन अप। साइन अप करने के लिए हमें फ़ोन नंबर ज़रूरी है। देखो रेड स्टार है तो हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं। और फ़ोन नंबर के नीचे आ रहा है ईमेल एड्रेस ऑप्शनल। आप भरना चाहो भर दो, हम नहीं भर रहे। उसके बाद देखो कैप्चा। कैप्चा जैसा यहाँ दिया है ऐसा का ऐसा ही भरना है। न्यूमेरिक, स्मॉल, कैपिटल जैसा दिया है सेम का सेम। कैप्चा भरने के बाद हम इसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम रेड स्टार है, कंपलसरी है। लास्ट नेम आप लिखना चाहो लिखो या मत लिखो। हमने फर्स्ट नेम लिखा और कर दिया सेंड ओटीपी। अब ओटीपी आया हमारे मोबाइल नंबर पर। जो ओटीपी हमें फ़ोन नंबर पर प्राप्त हुआ हमारे, वो ओटीपी हम यहाँ टाइप कर देंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद हमारा साइन अप हो गया। अब हम करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के लिए लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ देखो मोबाइल नंबर, ईमेल, एपिक किसी से भी लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अभी हमने साइन अप किया है मोबाइल नंबर से तो हम मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करेंगे इसे। हमने यहाँ अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया और नीचे कैप्चा आ रहा है। दोनों ओर देखो रेड स्टार है तो भरने कंपलसरी है। मोबाइल नंबर के बाद अब हम भरते हैं यहाँ कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद हम कर देंगे रिक्वेस्ट ओटीपी। ओटीपी हमारे फ़ोन नंबर पे आएगा। ओटीपी को हम यहाँ डालेंगे जो हमारे फ़ोन नंबर पर हमें प्राप्त हुआ। आगे कर देंगे वेरीफाई एंड लॉगिन। हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब यहाँ देखो ढेर सारी सेवाएं हमें दी गई हैं। हम किसी का भी लाभ उठा सकते हैं। हमें नए वोटर का रजिस्ट्रेशन करना है तो हम करेंगे फॉर्म 6। तो फॉर्म 6 भरने के लिए हमने देखो यहाँ न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन वाले टैब में फॉर्म 6 पे क्लिक कर दिया। फॉर्म 6 का जो पेज है वो खुल के आया। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट। तो जो हमारा स्टेट है वो हमने सेलेक्ट किया। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुआ। अब हमारा जो विधानसभा है एसी वो सेलेक्ट करेंगे। एसी नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और पेज को थोड़ा ऊपर करेंगे। राइट साइड में नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आया फर्स्ट नेम फॉलोड बाई मिडल नेम, आगे सरनेम इफ एनी। तो जो हमारे मतदाता का नाम है इंग्लिश में हम उनका नाम यहाँ टाइप कर देंगे। आपके केस में अगर सरनेम है तो सरनेम टाइप कीजिएगा। अब नीचे देखो नाम रीजनल लैंग्वेज में, ये ऑटोमेटिक आ गया। अगर सही नहीं आ रहा है तो आप इस कीबोर्ड से लिख सकते हैं। हमारा सही आया, हमने रहने दिया। अब नीचे चूज फाइल, यहाँ हम मतदाता का फोटो अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल पे हमने क्लिक किया और फोटो हम अपने सिस्टम से उठा लेंगे। सिस्टम में जो फोटो रखा है फोटो हमारा ये आया। इसको देखो हम जूम इन आउट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये फोटो अपलोड हो जाएगा। ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, ओके। फिर वही राइट साइड में देखो नीचे कॉर्नर पे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट पॉइंट में पहुंचेंगे। यहाँ कह रहे हैं नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव। तो हमने रिलेटिव सेलेक्ट किए फादर। फादर का नेम हम यहाँ लिख देंगे। आगे सरनेम है, आपके केस में जैसा है इंग्लिश में लिखिएगा। और उसके बाद नीचे देखो रीजनल लैंग्वेज अर्थात हिंदी में ऑटोमेटिक आ गया। सही नहीं आ रहा है तो इस कीबोर्ड से कर लें। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आया कॉन्टैक्ट डिटेल। तो मोबाइल नंबर सेल्फ या रिलेटिव का जो भी डालना चाहो। हमारे मैटर में सेल्फ है तो मतदाता का खुद का मोबाइल नंबर हम डालते हैं। नीचे देखो नेक्स्ट अभी ब्लर आ रहा है क्योंकि अभी ईमेल आईडी आप डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहो मत डालो। फ़ोन नंबर कंप्लीट होने के बाद ब्लर हट गया। अब ईमेल आईडी जब हमने सेलेक्ट किया जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक ब्लर रहेगा। या तो हम ईमेल आईडी डालते ही नहीं। हम ईमेल आईडी डाल रहे हैं। जैसे हमारा ईमेल आईडी का काम कंप्लीट होगा हम यहाँ लिखने के बाद बाहर क्लिक करेंगे
तो जो राइट साइड में नीचे ये देखो ब्लर हट गया। अब हमने नेक्स्ट कर दिया यहाँ से। आधार डिटेल, तो हम आधार लिख रहे हैं, आधार हमने लिख दिया। अब यहाँ जिस तरह से हम फॉर्म 6 भर रहे हैं, सेम इसी तरह से फॉर्म 6 हम बीएलओ ऐप में भी भरते हैं। बस बात ये है कि वहाँ बीएलओ के माध्यम से भरा जाएगा, यहाँ कैंडिडेट स्वयं भर रहे हैं। फिर नेक्स्ट किया, जेंडर सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ हमसे कह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ डिटेल, तो जो इनका डेट ऑफ बर्थ है वो हम कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें देखो 2008 तक की डेट आ रही है, 1 अक्टूबर 2008 तक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2008 से पहले की है तो आप फॉर्म 6 भर सकते हो। बीएलओ ऐप में भी ये अपडेट आ चुका है। तो आप जहाँ से भी भरना चाहो, प्रोसेस सेम है, बस बीएलओ ऐप में बीएलओ भरेंगे, यहाँ आप स्वयं भर सकते हो। अब जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की, उसके लिए हम यहाँ से इस लिस्ट से प्रूफ सेलेक्ट करेंगे। आप एनी अदर भी कर सकते हो, साइड में दिया है। हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, चूज फाइल किया, और सिस्टम में हमारे जहाँ आधार कार्ड रखा है हम वहाँ से आधार अपलोड कर देते हैं। इसमें आधार कार्ड हमारा अपलोड हुआ। अब उसके बाद नीचे से फिर नेक्स्ट कर देंगे इसको। देखो राइट साइड में जो नेक्स्ट आ रहा है। अब आया प्रेजेंट एड्रेस डिटेल। तो सबसे पहले हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, ये हमारी फैमिली में जो भी पहचान पत्र है किसी का, उसके पहचान पत्र पे लिखा होगा। पहचान पत्र नहीं मिल रहा है तो आप वोटर लिस्ट से निकाल सकते हो। आगे स्ट्रीट एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, तो ये हमने लिख लिया। अब ये हिंदी में हमारा ठीक से नहीं आया तो हम इसको हटा दे रहे हैं। अब हमने इसको सही से कहीं दूसरी जगह लिख लिया है, उसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने में देखो ये नहीं ले रहा है। कंट्रोल वी करके देख लिया, नहीं लिया। पेस्ट स्पेशल करके देख लिया, तब भी नहीं ले रहा है। मोबाइल में तो जब हम करते हैं तो वहाँ पेस्ट हो जाता है, सिस्टम पे ये पेस्ट नहीं हो रहा है। और ऑटोमेटिक देख रहे हैं तो कुछ अजीब टाइप का आ रहा है, ठीक से नहीं आ रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं और एक काम करते हैं, पहले सारा इंग्लिश में लिख लेते हैं। आगे ब्लेज टाउन है, इसको भी हमने इंग्लिश में लिख लिया। अब ये हिंदी में फिर ऊट पटांग देगा, हम उसको हटा देंगे। पोस्ट ऑफिस, उसको भी हमने इंग्लिश में लिखा। पिन कोड, तो जो पिन कोड है न्यूमेरिक है वो हमने लिख लिया। तहसील, ये भी हमने इंग्लिश में लिख दिया। अब यहाँ तक हमारे जो हिंदी के टैब हैं ये सारे खाली पड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट स्क्रॉल डाउन से सेलेक्ट कर लिया, स्टेट ऑलरेडी सेलेक्ट है। डॉक्यूमेंट देखो इस एड्रेस के रिगार्डिंग आप कोई अदर और करना चाहते हो, एनी अदर, तो वो भी ऑप्शन खुल रहा है। एनी अदर नहीं करना है, इस लिस्ट में जो दिए हैं वही करना है, तो हम लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं। और इतने सारे हैं देखो लिस्ट में, हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। अब हम पेज को ऊपर करते हैं, देखो नेक्स्ट हमारा ब्लर है, नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, पहले आधार अपलोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट हटता है या नहीं। आधार कार्ड हमारा अपलोड हुआ सिस्टम से, अभी भी देखो नेक्स्ट ब्लर है, यानी हम नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं जा सकते। अर्थात हमें ये सारे एड्रेस हिंदी में लिखने जरूरी है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ जो कीबोर्ड दिया है इस कीबोर्ड के माध्यम से हम अपने एड्रेस का जो सही शब्द है वो टाइप कर ले रहे हैं कीबोर्ड से। तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रीट एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड वाला ऑप्शन था, इसमें हमने अपने यहाँ का जो सही नाम है वो कीबोर्ड से लिख लिया। इसके बाद इसको कॉपी करके ब्लेज टाउन में हम पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेस्ट नहीं हो रहा है। कंट्रोल भी कर लिया, पेस्ट भी कर लिया, लेकिन पेस्ट नहीं हुआ। तो इसको मिटा के इसको भी हम इसी कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर लेते हैं। जो ब्लेज टाउन है, देखो हर ऑप्शन में राइट साइड में कीबोर्ड आ रहा है, इस कीबोर्ड पे क्लिक करो, ये कीबोर्ड आ गया ब्लू कलर का। इस कीबोर्ड से अक्सर ढूंढ ढूंढ के हम हिंदी में लिख ले रहे हैं। ब्लेज टाउन लिखने के बाद अब हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस पे। तो पोस्ट ऑफिस में भी हम वही करते हैं, जैसे हमने उनको टाइप किया था वैसे ही हम पोस्ट ऑफिस को टाइप कर ले रहे हैं। पोस्ट ऑफिस टाइप करने के बाद तहसील, वो भी हमारा हिंदी में सही से नहीं आ रहा था, तो हम उसको भी इसी कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर लेते हैं। बाकी हमारा सारा हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा आ रहा है या नहीं। आ गया, देखो ब्लर हट गया।
तो हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, डिसेबिलिटी, वो हमारी कोई है नहीं तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। फैमिली मेम्बर, तो यहाँ हम उस फैमिली मेम्बर का नाम और इपिक नंबर लिखेंगे जो वोटर लिस्ट में ऑलरेडी है। तो इनके केस में इनके फादर का नाम है तो हम फादर का नाम यहाँ टाइप कर दे रहे हैं। फादर सेलेक्ट किया और फादर का जो इपिक नंबर है वोटर लिस्ट में भी है वही हम यहाँ टाइप कर दे रहे हैं। अब आगे करते हैं नेक्स्ट। प्रोसेस हो रहा है थोड़ा। नो डिटेल अवेलेबल ऑन दिस इपिक नंबर, तो हम इसको नो करते हैं और देखते हैं हमने इपिक नंबर सही डाला या नहीं। एपिक नंबर में हमारे एक डिजिट गड़बड़ है तो हम वो डिजिट को थोड़ा सुधारते हैं। बीच में देखो जो डिजिट हमारी जो गड़बड़ है इसको हटा के सही डालते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले पॉइंट में पहुंचते हैं। वहाँ देखो काय काय की डिटेल मांग रहे हैं। यहाँ ये मांग रहे हैं पुराने SIR से मैपिंग, तो सेल्फ तो है नहीं, फैमिली मेम्बर की है तो फैमिली मेम्बर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ 2003 और 25, अब उत्तराखंड में 25 चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं है, तो अगर हम 25 सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ स्टेट खोलेंगे, देखो उत्तराखंड नहीं आ रहा क्योंकि उत्तराखंड में प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होने के बाद आ जाएगा। तो हम 2003 की मैपिंग बना देते हैं। 2003 सेलेक्ट किया, लिस्ट में नीचे देखो उत्तराखंड आ गया, हो गया सेलेक्ट। अब AC, अब ये हम मतदाता के जिस फैमिली मेंबर से इनकी मैपिंग बना रहे हैं उनका 2003 का डिटेल निकाल रहे हैं, तो 2003 में जो AC था वो सेलेक्ट करेंगे। पोलिंग स्टेशन पार्ट यानी बूथ नंबर, जो बूथ था 2003 में वो सेलेक्ट किया। आगे पार्ट सीरियल नंबर, सीरियल नंबर तो जिनसे इनकी मैपिंग कर रहे हैं उनका जो सीरियल नंबर है 2003 की वोटर लिस्ट में वो लिखा। रिलेशन पूछ रहे हैं, हमने रिलेशन सेलेक्ट कर दिया यहाँ। और उसके बाद अब करेंगे हम सर्च। सर्च करने के बाद देखो ये हमारी प्रोजनी मैपिंग निकल के आ गई। हमारी मैपिंग सही है तो हम चेक बॉक्स क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फादर नेम पहले से ही है, मदर नेम हम टाइप कर दे रहे हैं यहाँ पर। इपिक नंबर हमें पता नहीं है तो राइट साइड में हम ऑप्शनल छोड़ दे रहे हैं, ये सारे खाली छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इपिक नंबर पता नहीं है। शादीशुदा ये है नहीं तो स्पाउस नेम हम खाली छोड़ दे रहे हैं, स्पाउस नेम में भी कुछ नहीं लिख रहे हैं, मदर फादर नेम लिख दिए। नेक्स्ट तो बिलर है तो हम ऊपर कंटिन्यू करते हैं एक बार। कंटिन्यू करने के बाद देखो ऊपर मैपिंग आ गई और नीचे नेक्स्ट भी ओपन हो गया। अब देखो मैपिंग में लेफ्ट साइड की मैपिंग इनकी स्वयं की थी, स्वयं है नहीं, रोशनी है तो राइट साइड में आ रही है। इनकी जो फैमिली मेंबर से मैपिंग हमने बनाई वो सारी आ रही है राइट साइड में। अब हम नीचे आते हैं और इसको नेक्स्ट कर लेते हैं क्योंकि जितना भरना था वो हमने सारा भर दिया है। अब नेक्स्ट करने के बाद हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में है डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले आया विलेज टाउन, तो जो इनका विलेज है वो लिख दिया हमने इंग्लिश में। आगे स्टेट, ये हम स्क्रॉल डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे हमारा जो स्टेट है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट भी स्क्रॉल डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद ये पूछ रहे हैं आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हो, मंथ और ईयर, तो ये तो जन्म से रह रहे हैं तो हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। अब कैलेंडर खुला, कैलेंडर में देखो ये जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग हम कैलेंडर से पहले ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, ईयर के बाद हम मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो मंथ है वो सेलेक्ट किया, मंथ सेलेक्ट करने के बाद बॉक्स में देखो मंथ और ईयर आ गया। अब हम पेज को ऊपर करेंगे, नीचे पूछ रहे हैं प्लेस, तो जहाँ बैठ के हम ये फॉर्म भर रहे हैं वहीं का नाम डाल दे रहे हैं। VLO ऐप में ये ऑटोमेटिक उठा लेता है GPS से, यहाँ हमसे पूछ रहा है। अब नेक्स्ट किया, इन्होंने कहा कैप्चा और सेंड OTP, कैप्चा ऊपर दिया है, जैसा दिया है वैसा का वैसा ही। तो अब आप ध्यान से देखो जितने इसमें पॉइंट आए सारे BLO ऐप में भी आते हैं, तो BLO ऐप की और इसकी प्रक्रिया सेम है। BLO ऐप में BLO करते हैं, यहाँ कैंडिडेट स्वयं कर रहे हैं। अब देखो सेंड OTP गया मतदाता के रजिस्टर्ड फोन नंबर पर जिससे लॉगिन किया था, OTP हमने यहाँ डाला। अब करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट, ये आ गया देखो फॉर्म 6 का सारा डिटेल इसके अंदर है भाई, AC है, स्टेट है, फोटो है, नाम है। अब इस फॉर्म को हम एक बार सरसरी तौर पर ऊपर से नीचे तक पूरा चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो कीप एडिटिंग कर लो।
हम फ्यूचर के लिए इसका एक कॉपी डाउनलोड करके रख ले रहे हैं और उसके बाद कर दे रहे हैं ई साइन एंड सबमिट। अगर आपको एडिट करना है आप एडिट कर लो, डाउनलोड नहीं करना चाह रहे हो मत करो। हम एक कॉपी डाउनलोड करके रख ले रहे हैं, बाद में काम आए, कुछ ज़रूरत पड़ सकती है। कॉपी हमारी डाउनलोड हुई, अब हम कर देते हैं ई साइन एंड सबमिट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म? यस, हम श्योर हैं, हमें कुछ नहीं करना है। सबमिट करने के बाद अब ये हमसे कहेगा आधार ऑथेंटिकेशन, एक पॉपअप आया, इसको हटा दो, हमें कुछ सेव नहीं करना। एंटर योर आधार नंबर, यहाँ जो मतदाता हैं उनका आधार नंबर टाइप करते हैं। आधार नंबर टाइप करने के बाद हम करेंगे गेट ओटीपी। अब ये वाला ओटीपी जाएगा इनके आधार लिंक फ़ोन नंबर पर, जिससे हमने लॉगिन किया वो दूसरा नंबर हो सकता है, आधार लिंक दूसरा हो सकता है, और हो सकता है दोनों सेम हो। तो ये आधार लिंक वाले पे हमें ओटीपी मिला, वो ओटीपी हमने यहाँ डाला। ओटीपी डालने के बाद ये चॉक बॉक्स ऑटोमेटिक टिक हो गया। अब हम पेज को ऊपर करेंगे और यहाँ से कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद हमारा ये आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुआ। आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमें देखो मिला यहाँ रेफरेंस नंबर, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप हम डाउनलोड कर ले रहे हैं फ्यूचर के लिए। और स्टेटस अभी चेक करते हैं तो हम ये रेफरेंस नंबर कॉपी कर ले रहे हैं, कॉपी करके, क्योंकि टाइप नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचेगा हमारा। और हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद हम होम पेज पे पहुंचे। अब यहाँ देखो राइट साइड में दिया है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, अभी अभी हमने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन स्टेटस को हम एक बार ट्रैक करते हैं। तो यहाँ हमने क्लिक किया। अब ट्रैक एप्लीकेशन में ये हमसे कह रहे हैं रेफरेंस नंबर के लिए, हमने कॉपी कर रखा है, पेस्ट कर दे रहे हैं। पेस्ट करके हमने किया साइड में सर्च। सर्च करने पर देखो सारा डिटेल हमारा खुल के आ गया, रेफरेंस नंबर, स्टेट, एसी, नाम, फॉर्म 6, डेट, सबमिटेड। अब नीचे देखो ग्रीन टिक में आ रहा है सबमिटेड और डेट, आगे का प्रोसेस नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे प्रोसेस होता रहेगा वैसे वैसे यहाँ हमें अपडेट मिलते रहेंगे। तो इस तरह से हमने बड़ी ही आसानी से मतदाता के माध्यम से वोटर ईसीआई पोर्टल से फॉर्म 6 भर लिया। अब हम इसे करते हैं लॉग आउट। आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट? तो हम श्योर हैं, हमने इसको कर दिया लॉग आउट। लॉग आउट करके अब हम फिर वहीं लॉगिन पेज पर आ गए। तो इस तरह से कोई भी मतदाता स्वयं के द्वारा अपना फॉर्म 6 बड़ी ही आसानी से घर बैठे भर सकता है।